एक बंदा जो हर दिन कैमरा के सामने होता था, हर राइड हर इमोशन पब्लिक के साथ शेयर करता था, वही बंदा अचानक से गायब हो जाता है। ना कोई ब्लॉग, ना कोई अपडेट, ना कोई स्टोरी। UK07 राइडर लास्ट अपलोड 7 महीने पहले, बाबू भैया उसका सेकंड चैनल लास्ट अपलोड 4 महीने पहले। आखिर क्यों क्यों अनुराग जैसा इंसान पूरे इंटरनेट से गायब हो गया? खुद को नंबर 1 मोटो ब्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड कहने वाला इंसान पूरे सीन के लिए एक मजाक कैसे बन गया? कैसे बढ़ती हुई फेम ने अनुराग की कल्ट फैन फॉलोइंग को उसके हेटर्स में बदल दिया? कैसे एक डिसीजन जिसे अनुराग लाइफ चेंजिंग डिसीजन समझ रहा था, वो लाइफ चेंजिंग तो बना मगर पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डाउनफॉल इन यूट्यूब इंडिया हिस्ट्री की, द डाउनफॉल ऑफ अनुराग डोभाल AKA द UK07 राइडर। अनुराग कौन है ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट वो पॉइंट्स बताऊंगा जिसने अनुराग की नैया डुबो दी और कैसे एक अच्छे खासे यूट्यूब करियर की नैया खुद के हाथों से ही डुबोई जा सकती है। अनुराग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 14 अगस्त 2023 की रात बिग बॉस OTT 2 का विनर अनाउंस हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि एल्विश यादव था। एल्विश जब बिग बॉस में था तब उसको अनरियल सपोर्ट मिल रहा था। एल्विश के साथ जो अच्छा हुआ, उसने अनुराग के डिसीजन को बहुत इन्फ्लुएंस किया, मगर उसे आइडिया भी नहीं था कि ये डिसीजन उसके करियर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग बनने वाला है। अगस्त में एल्विश ने बिग बॉस OTT 2 जीता और अक्टूबर में एक और यूट्यूबर बिग बॉस हाउस गया, वो था अनुराग। अनुराग भी बिग बॉस इसी सोच के साथ गया था कि उसके भी सोशल मीडिया पे अनरियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। म्यूजिक वीडियोस के लाइन लग जाएंगे, बड़े बड़े रियलिटी शोज ऑफर होंगे, एडिट्स बनेंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हुआ उसका डायरेक्ट उल्टा। अनुराग की इमेज इतनी भयंकर डिस्ट्रॉय हुई कि लोगों ने उसे जोकर का टैग दे दिया। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो आपको लिटरली बनाने या फिर बिगाड़ने का दम रखता है। एक घर में 20-25 अलग अलग इंसान के साथ महीनों तक बंद हो जाना, ना कोई फोन ना कोई और एंटरटेनमेंट का साधन। ऐसे में आपकी मेंटल और फिजिकल टफनेस ही आपको सर्वाइव करने में हेल्प करती है, मगर अनफॉर्चुनेटली अनुराग के पास दोनों में से कुछ नहीं था। अब आप ये बात जानते ही हैं कि बिग बॉस में किस टाइप के लोग आते हैं और उन्हीं लोगों को उसी टाइप की ऑडियंस देखा करती है। मैक्सिमम लोग बिग बॉस को इसीलिए देखते हैं क्योंकि बिग बॉस में लड़ाई झगड़े होते हैं, फालतू की बातें होती हैं और कोई भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होती जिससे कि आगे चल के किसी और का भला हो जाए या फिर कुछ सीखने को मिले। इसलिए जो कलेशों में सबसे बड़ा मास्टर होता है वो बिग बॉस जीत जाता है। ऐसे ही एल्विश यादव जीत गया और वही सेम चीज अनुराग ने भी करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं किया। साथ ही और भी कई चीजें हुई घर के अंदर जिसने अनुराग की इमेज को बहुत गंदा डिस्ट्रॉय किया, जिसके बाद पूरे इंटरनेट पे अनुराग की एडिट्स तो बनी, मगर वो कोई गैंगस्टर एडिट्स और हरियाणवी एडिट्स नहीं बनी, वो मीम्स थी जोकर सॉन्ग की। और उसने अनुराग की इमेज को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया कि वो कंट्रोल में ही नहीं आ पाई। सिर्फ यही नहीं, और भी कई चीजों ने कलेक्टिवली UK07 राइडर की इमेज डिस्ट्रॉय करी। उसमें से एक था अपनी पॉपुलैरिटी का मिसयूज करके अपने से कमजोर लोगों को दबाना। अनुराग एक और चीज के लिए पॉपुलर है और वो है अपनी सुपर कार्स और सुपर बाइक्स। हर कुछ टाइम पे नई नई सुपर कार्स आ जाना, ये सब नॉर्मल नहीं था। हाँ, माना कि वो बहुत अमीर है, लेकिन इतना भी अमीर नहीं है कि हर दूसरे या तीसरे महीने में एक नई सुपर कार ले आए। और तभी ऑडियंस को शक होने लगा कि क्या ये सब रियल भी है या दाल में कुछ काला है। करोड़ की सुपर कार्स कोई टी-शर्ट नहीं होती जो हर चौथे पांचवें महीने में नई खरीद के ला दी जाए। एक जेन्युइन लग्जरी कार खरीदना अलग चीज है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस अलग लेवल का फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। तब ऑडियंस ने सवाल उठाया कि ये सब अगर ओन्ड है तो फिर पेपर्स कहाँ हैं? अगर इंडिया में परमानेंटली आई है तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी का प्रूफ कहाँ है? और अगर दुबई से रजिस्टर्ड है तो इंडिया में कैसे चल रही है? यहीं से बात रेंटल, टेम्पररी एंट्री और ATA कारनेट तक पहुंची। कारनेट एक लीगल रूट है जिससे व्हीकल कुछ टाइम के लिए लीगली एक देश में आता है और फिर कुछ टाइम बाद वापस चला जाता है। इसको आप गाड़ियों का वीजा मान सकते हो। और इंडिया में ATA कारनेट की ओवरऑल वैलिडिटी होती है 1 साल उसके इशू डेट से, लेकिन व्हीकल की कंटिन्यूअस स्टे लिमिट यूजुअली 6 महीने तक अलाउ की जाती है। अनुराग ने 4 अप्रैल 2024 के दिन अपने यूट्यूब चैनल पे सुपरा डिलीवरी की वीडियो बनाई और एक बार उस वीडियो के कमेंट्स चेक करो, ऑलमोस्ट सभी नेगेटिव कमेंट्स ही हैं। सबको समझ आ गया कि ये रेंट वाला सीन है और 6 महीने बाद ये गाड़ी वापस दुबई में चली जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, गाड़ी अभी नहीं है अनुराग के पास, वो वापस चली गई जहां से आई थी। कंटिन्यूअसली फेक लाइफ दिखाना, शो ऑफ करना, ये सब अनुराग को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि अनुराग को प्यार उसके फैमिली व्लॉग्स, राइड्स और रिलेटेबल कंटेंट के लिए मिल रहा था। लॉन्डो को ये काफी पसंद आ रहा था कि एक लड़का जो काफी मिडिल क्लास था वो अपना सपना पूरा कर रहा है, फैमिली खुश है, पूरे देश में राइड कर रहा है। मगर जैसे ही अनुराग ने फेक लग्जरी दिखाना शुरू किया तो ऑडियंस को तुरंत समझ आ गया कि ये वो अनुराग नहीं रहा जिसे हम पसंद किया करते थे। और यही रीजन था कि अनुराग को मोस्ट लव्ड क्रिएटर से मोस्ट हेटेड क्रिएटर बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। अनुराग इस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल
एग्जांपल है कि अगर एज अ यूट्यूबर आप अपनी इमेज अपनी ऑडियंस के सामने एक अच्छे वे में रखते हो तो ऑडियंस आपको उसी तरीके से उसी काम के लिए पसंद करती है। और आप ये सब रिलेटेबल चीजें छोड़ के जबरदस्ती की लग्जरी चीजें दिखाने लग जाते हो तो वो कुछ टाइम तक लोगों को इंप्रेस रखती हैं, लेकिन उसके बाद वो रिलेटेबल फैक्टर खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली उस इंसान की इमेज जो होती है वो रातों रात बर्बाद हो जाती है। अनुराग इस चीज का पहला एग्जाम्पल नहीं है। फिलहाल अनुराग जहां भी है सोशल मीडिया से दूर है, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा होगा। आई होप ही डज वेल इन हिज बिजनेस। बाकी और क्या ही कहा जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आज इस वीडियो में कुछ अलग ट्राई किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप की वीडियोस भी पसंद आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर देके जाएं ताकि मैं ऐसे वीडियोस आगे चल के और भी ला सकूं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।